नमस्कार। सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण से विशेषण पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेषता, विशेष्य संज्ञा। लाल गुलाब, दो बच्चे, मोटा आदमी, नीला आसमान। प्रविशेषण विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लोमड़ी बहुत चतुर है। इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल और बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण शब्द हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब मीठा है, काला घोड़ा तेज दौड़ा। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण गुण, दोष, भला बुरा, सच, झूठा, दुष्ट, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। रंग सफ़ेद, हरा, काला, पीला, लाल, धुंधला, चमकीला, मटमैला आदि। दशा अवस्था, धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी आदि। दिशा, दिशा से उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। आकार बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा। स्वाद से खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले आदि। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। इस नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी,
बहुत गर्मी। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। नंबर एक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना। नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। नंबर 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी और संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरण भाग रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। संज्ञा से भारत से भारतीय, उत्तर से उत्तरीय, देश से देशी, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी, बिहार से बिहारी, शहर से शहरीय। सर्वनाम से यह से ऐसा, जो से जैसा, वह वैसा। क्रिया से भागना भगोड़ा, पढ़ना पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ। अव्यय से आगे अगला, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला। कुछ और विशेषण शब्दों की रचना। नंबर 1, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। शब्द विशेषण: मामा ममेरा, चमक चमकीला, भारत भारतीय, चाचा चचेरा, आदर आदरणीय, शरीर शारीरिक, राष्ट्र राष्ट्रीय। सर्वनामों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण: यह ऐसा, कौन कैसा, मैं मेरा, वह वैसा, तुम तुम्हारा। क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना। क्रिया विशेषण: भागना भगोड़ा, घूमना घुमक्कड़, देखना दिखावटी, चलना चलती, कमाना कमाऊं, भूलना भुलक्कड़।